अब हम लोग देखेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है आईपीसी में। प्राइवेट प्रतिरक्षा को भी साधारण अपवाद के रूप में समाहित किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में आईपीसी की धारा 96 से 106 तक में प्रावधान किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा होता क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब होता है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कोई कार्य किया है तो वह अपराध नहीं है। इस अध्याय को जोड़ने के पीछे, इस पार्ट को जोड़ने के पीछे मंशा क्या थी विधायिका की? तो कोई भी राज्य चाहे कितना ही संपन्न क्यों ना हो जाए, वह सभी व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। और प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होता है कि वह लोगों के शरीर की और लोगों के संपत्ति की सुरक्षा करे। और कोई राष्ट्र ऐसा नहीं हो सकता जो अपने यहाँ के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक प्रहरी की नियुक्ति कर दे, हर व्यक्ति के लिए एक बॉडीगार्ड लगा दे। ऐसा इतना संपन्न कोई देश नहीं है। और अगर लगा भी दिया जाए बॉडीगार्ड तो भी जरूरी नहीं है कि आदमी सेफ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्डों ने किया था, सतवंत सिंह और सत्यजीत सिंह ने, घर के आंगन में। तो अगर गार्ड ही किसी व्यक्ति को मार सकता है जिसका सुरक्षा करने का दायित्व है, उसी से हमें खतरा है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमें अगर एक प्रहरी दे दिया जाए, एक सुरक्षा कर्मी दे दिया जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें खुद कुछ ना कुछ करना होगा। अब अगर हमें यह भय होता कि हम अगर अपनी सुरक्षा में किसी को अपहानिकारित करेंगे या अपना बचाव करेंगे तो मेरा कृत्य अपराध हो जाएगा, तो फिर तो इस डर के मारे हम अपना बचाव ना करते। तो कोई भी राष्ट्र अपने प्रजा को कायर भी देखना पसंद नहीं करती है। इसीलिए ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जोड़ा गया और कहा गया धारा 96 में कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया है। और ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष, चाहे किसी भी आयु का हो। और अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के भी शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। आप एक अनजान व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। अगर आपको आशंका है कि किसी व्यक्ति के साथ, उसके शरीर के साथ, उसके संपत्ति के साथ कोई अपराध किया जाएगा, तो आप उसके लिए भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उस अपराधी व्यक्ति की, उस हमलावर व्यक्ति को अपहानिकारित कर सकते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ढाल के रूप में दिया गया है, तलवार के रूप में नहीं। मतलब ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, आप इससे अपना बचाव करेंगे। ये आपको बचाव करने के लिए दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि आप इसका मिसयूज करके लोगों को हानि पहुंचाएं। इसीलिए स्पष्ट कर दिया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। तो जैसे ही अपराध कार्य होने की आपको आशंका हो जाती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। और जब तक आशंका टल नहीं जाती है, तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। और यह भी बताया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना युक्त हो। मतलब जितने से आपकी आशंका टल जाए, उतने ही
प्रतिरक्षा के अधिकार में बल का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, ये बी के घर में चोरी करने जाता है और ए को बी के द्वारा, उसके घर वालों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और एक पेड़ में बांध दिया जाता है। बांधने के बाद बी के परिवार वालों ने ए को इतना पीटा कि ए मर गया। यहां पर बी और उसके परिवार वालों ने अपराध कर दिया। इनके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय समाप्त हो गया जब चोर को पेड़ में बांध दिया गया। अब तो आशंका थी ही नहीं, अब वो अपराध कर ही नहीं सकता था, तो फिर उनको अब मारने की कोई जरूरत नहीं थी। उनको पुलिस को सौंपना चाहिए था या पुलिस को बुलाना चाहिए था। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा, इसके लिए भी सीमा बताया गया इसी अध्याय में कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर कोई लोक प्राधिकारी की सहायता लेने का युक्त अवसर है तो आपको उस अधिकारी की सहायता ले लेनी चाहिए। जैसे आपको आशंका है कि कल आपके ऊपर हमला होगा, तो आपको जो संबंधित पुलिस हैं, जो प्राधिकारी हैं, इसके लिए आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। खुद हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नियंत्रित किया गया और ये बताया गया कि यह बदला लेने की भावना से नहीं होना चाहिए। अगर बदला लेने की भावना से किया गया है तो भी वह कृत्य अपराध हो जाता है। इसीलिए आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया कि आप अपने शरीर की, अपने संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के भी शरीर और संपत्ति की सुरक्षा कर सके। धारा 100 में 6 ऐसे अपराध बताए गए जिनकी आशंका होने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित की जा सकती है और वह मृत्यु कारित करना कोई अपराध नहीं होगा। धारा 103 में अपराधों को बताया गया जिसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध को बताया गया कि कब संपत्ति के विरुद्ध अपराध की दशा में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसको हम लोग एक एक करके सेक्शन पढ़ेंगे। इससे जो क्वेश्चंस आए हैं